हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है, आपा कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसकी एक वीडियो मैंने डाल भी दी है। पहले इन्वायरमेंट की मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी डाली थी, लेकिन अभी आपा बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उसी हिसाब से कर रहे थे। और उसमें मैंने आपको मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज पदार्थ जो हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं, वो जरूर देख के आना। ठीक है, तभी सेकंड पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मिनरल रिसोर्सेज की अगर आप बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि ये 2 या 2 से अधिक खनिजों का जो है मिलाकर जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उनको अब हम मिनरल बोलते हैं। और मिनरल जितनी भी धातु हैं वो सभी के सभी मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं। और आप धात्विक खनिजों की ही बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या कुछ करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको लोहे के बारे में बता दिया था, आई थिंक। ठीक है, और 1-2 धातें जैसे तांबा होगी, इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। अभी आप चलेंगे आगे और हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट की। देखिए, बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट एक ऐसी चीज है, बॉक्साइट एक ऐसी चीज है जिससे हमें क्या मिलती है, एल्यूमिनियम मिलती है। क्या मिलती है बच्चे? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब बॉक्साइट का अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, एल्यूमिनियम का अगर आपसे ऑक्साइड पूछा जाए कि क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या पूछा जाए आपसे, ऑक्साइड क्या है, तो आप बता देंगे क्या है भाई साहब, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ऑक्साइड क्या है, तो आप क्या बता देंगे कि बॉक्साइट है। ठीक है, इसके एक चीज और बता दूं मैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज जो है, क्वेश्चन की सीरीज भी हम लोग करेंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, उसकी सारी की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो आप एक बार सब्सक्राइब कर ले और शिक्षा आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। जो भी अपडेट होएगी वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो बॉक्साइट हमें, एल्यूमिनियम हमें मिलता है बॉक्साइट से। और अगर एल्यूमिनियम का आपसे ऑक्साइड पूछा जाए तो क्या बता देंगे, बॉक्साइट। यानी अगर आप AlO, यानी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये लिखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये आप फॉर्मूला लिख रहे हैं किसका, बॉक्साइट का। ठीक है, अब ये कोई एक तरीके से विशेष प्रकार का खनिज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक शैल है, एक टाइप की क्या है, ये एक शैल है। ठीक है, जिसमें मतलब हमें क्या मौजूद मिलता है, इस शैल में हमें मौजूद क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हो। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे मतलब है कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो मौजूद रहती है। हाइड्रेटेड का मतलब यही होता है, वाटर से। ठीक है, अब ये एक चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चिकनी मिट्टी जैसा दिखता है ये। ठीक है, किसी भी कलर में हो सकता है, ये गुलाबी कलर में हो सकता है, सफेद में हो सकता है, लाल में हो सकता है। ये 3 कलर तो मेन मान के चलिए कि इनमें ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसे पूछ लेते कि इनके कलर क्या क्या है, जैसे लोहे के मैंने आपको कलर बताए थे, उसी टाइप से ये बॉक्साइट के भी क्या है बच्चे, कलर है। उसके बाद देखिएगा, ये जो सारी पीपीटी है ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रख के इन चीज़ों को चलिए। आप माइक्रो नोट्स, छोटे नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से ध्यान में दे। अदरवाइज ये पीपीटी वहाँ पे डाल दी जाएगी क्लास की। उसके बाद देखिएगा कि अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए कि हमें मिलता कहाँ पे है ये। ठीक है, ये हमें मिलता कहाँ कहाँ पे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओडिशा जो है ना, ओडिशा, ओडिशा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका, बॉक्साइट का। यानी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि प्रथम स्थान अगर भारत में किसी का बॉक्साइट उत्पादन के लिए है तो वो किसका है, उड़ीसा का है। ठीक है, अब भारत के कुल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा जो मतलब उत्पादित होता है, यानी भारत के कुल उत्पादन का 50% उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। अब अगर जगह पूछ ली जाए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे थे पीछे पेपर में कैसे आते हैं, अगर वो आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको जगह का नाम देगा कि ये किससे रिलेटेड करती है जगह।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोरापुट, कोरापुट कालाहांडी, ये जगह जो है ये उड़ीसा में ही है और ये रिलेट करती है किससे, बॉक्साइट उत्पादन से। ठीक है, अब दूसरी तरीके से अगर आप बात करें, और बोलनगिरी, बोलनगिर, ठीक है, ये भी उड़ीसा में ही है और ये भी किससे रिलेट करती है, बॉक्साइट के उत्पादन से ही रिलेट करती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप बात करें तो दूसरे नंबर पर नाम आता है गुजरात का, लगभग 16% हिस्सा जो है वो गुजरात में उत्पादित होता है। ठीक है, और थर्ड, तीन ही याद रखने आपने, और थर्ड जो है वो किसका नाम आएगा, झारखंड का। पहला बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, दूसरा आपने याद रखना है गुजरात, और थर्ड जो आपने याद रखना है वो किसका नाम याद रखना है, झारखंड का। अब कुछ कंपनियां हैं जो किससे रिलेट करती हैं, स्पेशली यूरेनियम के उत्पादन से। बाल्को बोलते हैं जिसको आप, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बोलते हो, भारत, भारत एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये रिलेट करती है बॉक्साइट के उत्पादन से। लगभग ये 1965 में इसका मतलब ये बनाई गई थी कंपनी, और इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। 2 मार्च 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका जो सारा का सारा कार्यभार था, सारा का सारा प्रबंधन था, वो एक कंपनी जिसको आप बोलते हो स्टरलाइट कंपनी को दे दिया था। किसको दे दिया था, स्टरलाइट कंपनी को दे दिया था। बाकी इतना डीप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने। आप ये याद रखना कि ये बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसी तरीके से आपसे ये भारत थी एक, इस टाइप से पूछ लिया जाए माल्को, माल्को सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होएगी इसमें, वो चेंज होएगी आपसे मद्रास, एम की जगह मद्रास, बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कोलार खान। अब ये कोलार खान, थोड़ा सा सोने के बारे में पढ़ ले। कोलार खान से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। कोलार खान रिलेट करती है गोल्ड से। ठीक है, अब सोना आपको पता है, गोल्ड आपको पता है किसके लिए मेनली जो काम आता है, वो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी हो रहा है आज के टाइम पे, है ना। इंडिया में 61-62,000 के करीब जो सोना है वो चला गया इस टाइम पे। अब ये इससे इसका रेट डिफाइन, इसका रेट क्यों बढ़ रहा है, इसका रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं, कि मुद्रा के रूप में सोने का यूज होता है, तो इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। समझ में आई इतनी बात। जैसे कि यूरो, डॉलर, इसके रेट बढ़ते घटते हैं, सोने के रेट घटते बढ़ते हैं, उसी टाइप से यूरो, डॉलर, ये सारी चीजों के रेट भी घटते बढ़ते हैं ना। तो सोना जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही इसका रेट डिसाइड होता है। फिर उसके बाद इंडिया में आता है। ठीक है, फिर आपको पता है इंडिया में आने के बाद अपना जो दिल्ली वाला रेट है वो आप मानते हैं इसका। अब सोने में क्या मिलाया जाता है, आभूषण बनाने के लिए एक छोटी सी जानकारी, तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, सोना 24 कैरेट शुद्ध माना जाता है और 22 कैरेट के जो है वो आभूषण बनाए जाते हैं। समझ में आई इतनी बात, 22 कैरेट के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। अब यहाँ पर देखिएगा कि कोलार खान की जो मैंने बात की थी, कोलार खान जो है वो रिलेटेड करती है किससे, कोलार खान रिलेट करती है सोने से। ये सोने की एक खान है। इसका खनन जो प्रारंभ हुआ था ये 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है ये। कर्नाटक का कोलार जिला है। ठीक है, जिले के नाम से ही इसका नाम पड़ा कोलार खान। ठीक है, ये सोने के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, कोलार खान। अब यहाँ पे देखो लगभग मतलब इसमें 60% जो है वो सोने की हिस्सेदारी देती है इंडिया के लिए, और 3000 मीटर से अधिक गहरी इसको खोद चुके हैं, 3000 मीटर से। अब इसको मतलब भी रोक दिया गया है इसको खोदने के लिए, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा खोदते तो वो सोना काम का नहीं रहता। समझ में आई इतनी बात। अच्छा, भारत में अन्य जगहों पर सोना पाया जाता है इसके बाद में कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक यानी मतलब कर्नाटक में कोलार खान है, कर्नाटक में पाया जाता है सबसे अधिक। तो अग्रणी राज्य है ये कोलार, तो आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में धारवाड़,
ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। हसन ये भी कर्नाटक में है, और रायचूर, ये जिले कर्नाटक के हैं जो आपको प्रसिद्ध मिलेंगे सोने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जिला आता है, नेक्स्ट स्टेट आता है अपना, वो आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसका एक अनंतपुर जिला है, वो भी फेमस है, ठीक है। अब ये दोनों याद रखना आप लोग, किसके लिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश याद रखना आप, किसके लिए, सोने के उत्पादन के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट जो पॉइंट आप बात करेंगे किसके बारे में, चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में। चांदी इंडिया में कम पाई जाती है, वैसे इंडिया में काफ़ी कम पाई जाती है, थोड़ी बहुत होती है। एक बहुमूल्य धातु है, इसका आभूषण बनाने के लिए भी यूज होता है, लेकिन इसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के काम में होता है। चांदी जो है मतलब ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु होती है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। यानी ये ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम चालक, यानी आप कह सकते हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट। और चांदी में सबसे जल्दी जो आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे तारों में चांदी को डाला जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे जो सेकंड बेस्ट कंडक्टिंग है वो है तांबा, उसको डालते हैं। अब चांदी का यूज मुद्रा में तो लिया ही लिया जाता है, और किस में लिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है, किस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में चांदी का यूज होता है, फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, चांदी का। क्लियर है, फोटोग्राफी में चांदी का यूज होता है। ये जब आप साइंस का मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में बताई जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनरल कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, कैसे भारत का उद्योग कैसे, उस हिसाब से ये चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चांदी के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है उदयपुर की जावर खान, ये पॉइंट याद रखना। उदयपुर की जावर खान जो है ये चांदी के लिए फेमस है, उदयपुर की जावर खान, ठीक है। तो ये थे अपने धात्विक खनिज। अब कुछ एक आप बात कर लेते हैं गैर धात्विक खनिजों की, गैर धात्विक खनिजों की। अगर आप गैर धात्विक खनिज की बात करें तो सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे अम्बर यानी मिका, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में। ये एक गैर धात्विक खनिज है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल वर्क में, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री। तो विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विद्युत यानी जो विद्युत रोधित क्षमता होती है ना, विद्युत रोधित यानी इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है बच्चे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करवाता है, जैसे चांदी है। एक होता है रेजिस्टेंस जो विद्युत को कंडक्ट करने से रोकता है यानी अपोज करता है। ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोज होते हैं। और अंबरक जो है ना, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, समझ में, ये रोकता है ये। अच्छा, यह उच्च वोल्टेज को भी सहन कर सकता है, उच्च वोल्टेज जितनी भी ज्यादा हो उसको सहन कर लेता है ये, यानी करंट नहीं आएगा। समझ में आई इतनी बात। अब दूसरी बात, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मतलब किस काम में आता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो है ये पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद में पाया जाता है ये राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लगभग 70% यानी देश का कुल उत्पादन होता है उसका 71% हिस्सा अम्बरक का जो है वो कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में, और दूसरा इसका राजस्थान में। उसके बाद झारखंड तथा बिहार आते हैं, लेकिन आप ये दो याद रख लेना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है बच्चे। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे कि चूना पत्थर है, ठीक है। चूना पत्थर भी नॉन मतलब मेटेलिक में ही आएगा, चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर है तो इसमें कैल्शियम आएगा ही आएगा, आपको पता है हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। तो कैल्शियम क्या होता है, एक तरीके से पत्थर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद में और क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें चूना पत्थर में आती हैं, इनका ये मिश्रण होता है ना। तो
अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कि अगर हम ये बात करें कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होगा, छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लेते हैं आप। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होएगा, CaCO3, कैल्शियम के लिए Ca, कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखना काफी अच्छे तरीके से। और अगर आप बात करें कि ऑलमोस्ट सभी राज्यों में चूना पत्थर होता है ना, क्योंकि एक तरीके से मिट्टी का ही रूप होता है ये तो। ठीक है, अच्छा अब सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगिस्तान सबसे ज्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद में हम देख लेंगे मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चे डोलोमाइट, ये बस एक दो रह गए, उसके बाद में ये खनिज वाला आपका खत्म हो जाएगा। डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट भी एक तरीके से क्या होता है, चूना पत्थर ही होता है। ठीक है, चूना पत्थर है तो कैल्शियम होएगा ही होएगा, लेकिन इसके अंदर ना मैग्नीशियम भी होता है। क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है। लगभग मैग्नीशियम का 10% इसके अंदर होता है। कितना, 10% इसके अंदर होता है। अब सबसे ज्यादा उत्पादन डोलोमाइट का करता है उड़ीसा। कौन करता है, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है करता है। ठीक है, उसके बाद में एस्बेस्टस की बात करते हैं। एस्बेस्टस की बात करें तो जैसे मैंने मीका का नाम बताया था कि विद्युत प्रतिरोधी होता है, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, प्रतिरोध का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम ये करता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे लिया जाता है, जैसे कि आपने प्लास लिया लोहे का। ठीक है, प्लास लिया तो उस पर पीछे क्या चढ़ी होती है, रबड़। ठीक है, रबड़, यानी कि अगर आप कोई तार खोलते हो तो इसका यूज भी, एस्बेस्टस का यूज भी इसी तरीके की चीजों में किया जाता है जहां जो विद्युत को प्रतिरोध करती हो। ठीक है, जैसे कि चादरें, ऐसी ऐसी चादरें बनाई जाती है जो विद्युत का अपोज करें। ठीक है, ऐसी रस्सी बना दी, ऐसा कागज बना दिया, ऐसे कपड़े बना दिए जो आग में जाए तो उनको आग ना लगे, तो इस टाइप से एस्बेस्टस जो है काम में लाया जाता है। ठीक है बच्चे, होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखना आप बहुत अच्छे से। अच्छा, एक चीज और, एक जो राष्ट्रीय नई खनिज नीति जो है वो आई थी 2019 में, ये ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रख लेना। राष्ट्रीय नई खनिज नीति जो आई थी वो 2019 में आई थी। ठीक है, अब 2019 में किसकी सरकार, मोदी की सरकार। ठीक है भाई सब, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रख के चलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपना टेलीग्राम चैनल का, और किसका दे रखा है, ऐप का, वो डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।